अबीरा को जो लगता है कि मायरा के केस लेने के बाद में अब ये हार जाएगी, तो इससे फिर से अरमान ताकत देता है, उसे समझाता है कि तुम जीत सकती हो। लेकिन जो मुक्ति के पिता के साथ में हुआ और महर को जो बचाया था अरमान ने, इस चीज का गिल्ट इसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा होता है। और हालांकि ये जैसे कि अबीरा को मिल करके सहानुभूति देकर के ये वापस जाता है मायरा से मिलने के लिए, तो वहां पे ये मुक्ति से भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। खैर देखो, जो चीजें हुई है इन सब चीजों को लेकर के घर में जो टीम बढ़ चुकी होती है, क्योंकि विद्या यहाँ जो चाल चल रही होती है ना, इस सभी चीजों का लेकर के आगे सच्चाई भी पता चल जाती है कि वैसे भी मायरा की कस्टडी को लेकर के पेपर जो थे वो जानबूझ कर अबीरा के पास में इसी ने भेजा था। मुक्ति की कस्टडी के लेकर के फिर से यही सारी तमाशा कर रही है और ये बस ना सभी को ढोंग दिखा रही है कि ये अच्छी करती जा रही है और इनडायरेक्टली ये अबीरा को इस घर से दूर कर रही है। हालांकि इस चीज का कन्फर्म पोस्टक्रेडिट में हमें देखने को मिलती है जब यहाँ अरमान के मतलब जो बुआ है वो करती है। देखो वो सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन की जाएंगी, लेकिन फिलहाल जैसे घर पे आने के जब अरमान भी यहाँ पे आता है तो मासा तो पहले बहुत खुश होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि देखो इस केस को जितनी बेहतरीन तरीके से अबीरा हैंडल कर सकती है उतनी बेहतरीन तरीके से अरमान नहीं कर सकता है। और इस चीज़ की मतलब इन्हें ना 100% ये श्योर होती है और अरमान इस बात से एग्री करता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसने काफ़ी बार साबित भी किया है, चाहे गुंडों से लड़ा चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन जैसे कि हर बार की तरह वो जीतती है, ये तो यहाँ भी लगता है जैसे कि वो जीत जाएगी, इस चीज का भरोसा इसे हो चुका होता है। लेकिन विद्या को लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती है, अबीरा को वो केस देना मतलब खुद मतलब समझते हो ना कि शेर के मुंह में गर्दन देने जैसा है। तो यहाँ ना ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और यही कारण होता है कि ये जानबूझ करके अबीरा को ध्यान हटाती है ताकि उस केस में ये कमज़ोर पड़ जाए और अरमान फिर से उस केस में आ जाए। और हालांकि यही सारी चीज़ों के लेकर के जो कन्फ्रंट करती है बाद में अरमान की बुआ काजल, तो यहाँ वो खुद अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट भी करती है विद्या। लेकिन इन सभी बातों को वेल अबीरा भी सुन लेती है और जो इसको ये अब तक लगता था कि शायद मायरा की स्टडी के पेपर्स अरमान ने बनवाए हैं, यहाँ सारी सच्चाई पता चलने के बाद में ये इस चीज़ के बारे में अरमान को भी बताते हैं और यहीं से स्टोरी डाइवर्ट भी होगी जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन भी है। खैर देखना बेहतरीन होगा कि वेल वाकई में जो ये केस के लिए इतनी सारी मेहनत कर भी रही है, क्या ये मायरा को बचा भी पाती है या नहीं। और वो जो मुक्ति के दोस्त ने वीडियोज बनाए थे वो फुटेजेस कब इसके हाथ में लगता है, क्योंकि एकमात्र वही एविडेंस है जिसको ये कोर्ट में साबित कर सकती है कि हाँ उस टाइम मेहर की मौत उसकी खुद की गलतियों के कारण हुई थी, वो खुद से सिंदूर से गिरी थी, नक्की धक्का देने के बाद। तो चीज़ें तो काफ़ी बेहतरीन है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।